पाकिस्तानी एक उम्दा कौम है। रमजान आए तो पक्के मुसलमान, खेल है तो पूरी कौम खिलाड़ी, जंग के हालात हों तो फौजी, अगस्त आए तो सच्चे पाकिस्तानी, इलेक्शन हो तो सब सियासतदान, एहतिसाब शुरू हो तो सब नेब, बजट आए तो पूरी कौम इकोनॉमिस्ट, खबर आए तो सब तज्जिया निगार, कोई बिल्डिंग देखें तो सब इंजीनियर, बीमार को मिले तो सब डॉक्टर, और डॉक्टर से मिलें तो सब मरीज बन जाते हैं। लामहदूद तजुर्बाकार कौम। बीवी सीढ़ियों से गिर गई, इसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शौहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा होंठ सेना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शौहर खुशी से बोला डॉक्टर साहब आप 600 रुपए लें और दोनों सी दें। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। लड़की वाले हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा। गुल खां को मौलवी ने बहुत मारा। लोगों के पूछने पर मौलवी साहब ने बताया कि एक हिफ्ते से पूछ रहा है 14 अगस्त की नमाज कितने बजे है। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज उसका 3 साल का उद्धार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा तुम ये कैसे करते हो। सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। शौहर मैंने सुना है औरत रोजाना 3000 बातें करती है जबकि मर्द सिर्फ 1000 बातें करता है। बीवी हाँ तुमने ठीक सुना है। औरत की मजबूरी होती है कि अपनी बात को 2-3 बार दोहराए ताकि अहमक लोग भी समझ सकें। शौहर तुम कहना क्या चाहती हो। बीवी देखा अब जब तक मैं दूसरी बार ना बोलूं तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ये बादाम खाने से क्या होता है। पठान अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं। सरदार पता नहीं। पठान ने उसे एक बादाम खिलाया और कहा अच्छा बताओ 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं। सरदार 12। पठान ने कहा देखा इसका कमाल। सरदार खुश होकर वाह ये तो बड़े काम की चीज है, चलो 2 किलो दे। हवलदार ने थानेदार को टेलीफोन किया जनाब आली इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खावन को सर में बैलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार क्यों क्या वजह थी। हवलदार जनाब आली मुजरिमा ने फर्श को ताजा ताजा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस उसका खावन जूतों समेत किचन में चला गया था। थानेदार मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया है। हवलदार नहीं जनाब वो अभी तक किचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार वो क्यों। हवलदार जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किचन का फर्श खुश्क हो जाए। बीवी आप मुझे रानी क्यों कहते हैं। शौहर क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी और आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ। शौहर क्यों। बीवी क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। एक गधा दूसरे गधे से बोला यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। oh, no! दूसरा गधा बोला अच्छा तो फिर तुम भाग क्यों नहीं जाते। पहला गधा बोला दिल तो बहुत करता है मैं भाग जाऊं यार मगर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। wow! दूसरा गधा हैरानी से बोला भला वो कैसे।
पहला गधा मुस्कुराकर बोला, यार मालिक की खूबसूरत बेटी है, जब वो शरारत करती है तो मालिक उससे कहता है शरारत मत करो वरना मैं आपकी शादी गधे से करवा दूंगा। बस यार उसी उम्मीद पर बैठा हूँ। शौहर ने अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारा। बीवी गुस्से से बोली, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? शौहर ने कहा, आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने अपने शौहर को 4 थप्पड़ 6 लातें और 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं हम आपसे प्यार नहीं करते? शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। पुलिस वाला, वो बात ठीक है लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। टीचर, जवानी और बढ़ापे में क्या फर्क होता है? पप्पू, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बढ़ापे में डॉक्टरों के। एक सरदार जलेबियां बीच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था, आलो ले लो, आलो आलो ले लो, आलो। एक आदमी बोला, सरदार जी ये आलो नहीं जलेबी है, तो आप आलो आलो क्यों कह रहे हो? सरदार, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूं। बचपन में सुना था खुशबू लगाने से चुड़ैलें आशिक हो जाती हैं, परफ्यूम की बोतल खत्म हो गई। मजाल है किसी भी चुड़ैल का दिल आया। एक जमाना था जब मोबाइल करता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, अब मोबाइल करता है तो आंखें, दिल गर्दे सब बाहर आ जाते हैं। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जो मेरा दिल करता था। पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमार एक बंदा होता है और खचड़ी पूरा घर। औरत सब्जी वाले से, अगर सब्जी खराब निकली तो पकी पकाई वापस कर दूंगी। सबरी वाला, अगर हो सके तो 2 रोटियां भी साथ लेती आना। औरतों का सबसे बड़ा मसला ये है, जब वो बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती। बेटा, पापा क्या हमारे घर में जिन्न है? बाप, ये जिन्न विन्न कुछ नहीं होते। बेटा, पापा नौकरानी कहती है कि हमारे घर में जिन्न है। बाप घबराकर, जल्दी से सामान पैक करो। बेटा हैरानी से, क्यों पापा? बाप डरकर, अरे हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं है। पाकिस्तान की 97.5% माएं अपने बच्चों का ऐसे रिश्ता करती हैं, उम्मी बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? बेटा, जी उम्मी। उम्मी, कौन है बेटा? बेटा, उम्मी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। उम्मी, अच्छा तो क्या नाम है उसका? बेटा शर्माते हुए, उम्मी जी तंजीला इमी। माशा अल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, कोई तस्वीर है उसकी तुम्हारे पास? बेटा, जी उम्मी, ये देखें उम्मी, माशा अल्लाह कितनी प्यारी है। तो अच्छा बेटा, तुम उसको बता देना तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी खाला के घर हो गया है। मैं जरा हांडी देख लूं, चौल्हे पर रख के आई थी। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला, देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहां से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुश दिल्ली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू, मेरा नाम अहमद है। ईसाई, मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा, माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातब हुए और कहा, और सुनाएं अहमद साहब, रोजे कैसे गुजर रहे? फकीर, पानी मिलेगा? बच्चा, किसी हो जाए तो? फकीर, बहुत अच्छा। फकीर 3 प्याले किसी के पीकर बोला, घर में आज किसी को लस्सी नहीं पीनी? बच्चा, नहीं, आज किसी में चूहा गर गया।
फकीर ने जमीन पर जोर से प्याला तोड़ दिया। बच्चा, अम्मी। फकीर ने प्याला तोड़ दिया। मां गुस्से में आई। अब कितना दूध किस में पिएगा फकीर? लिख दी लांत तवाड़े ते। एक घर में 5 बहनें थीं। एक का नाम टूटी था, 2 का नाम भटी था, 3 का नाम फेंकी था, 4 का नाम मरी था, 5 का नाम भूतनी था। एक दिन उनके घर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। मां, आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर? मेहमान, गरसी पर मां। टूटी कुर्सी लेकर आओ मेहमान। नहीं, रहने दीजिए, हम नीचे चटाई पर ही बैठ जाते हैं मां। फटी चटाई लेकर आओ मेहमान। रहने दीजिए, हम नीचे जमीन पर ही बैठ जाएंगे। मां, आप दूध हैंगे या चाय? मेहमान, जी चाय। मां, फीकी चाय लेकर आओ मेहमान। चाय रहने दें, दूध मंगा लें। मां, मरी भैंस का दूध लेकर आओ मेहमान। रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की देखा दें। मां, भूतनी को लेकर आओ मेहमान। अभी तक बेहोश है, दुआ करो होश आ जाए। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहां जा रहे हो? शोहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शौहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा अलंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूं? शौहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है बाबा। सास ने नई नवीली दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं उस घर की वजीर आजम हूं। तुम्हारे ससुर वजीर दाखिला हैं। तुम्हारा शौहर यानी कि मेरा बेटा वजीर फराहमी जरूरियात है। तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी वजीर मंसूबा है। तुम कौन सा मुहकमा लोगी? नमर मां जी, मैं तो अपोजिशन में रहूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। ये उस दिन का वाकया है जब अबाजी ने मुझे बहुत मारा कोटा था। हुआ कुछ यूं था कि अबाजी ने मुझे बजली का बल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अबाजी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थीं कि क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अबाजी ने दोबारा मुझे कोटा।